हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे इस खाली यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। और बहुत दिनों को बाद आज फिर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट की और आज से मैं आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग दूँगी। आशा करती हूँ आज का ये लाइफ स्टाइल ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। और सिर्फ लाइफ स्टाइल ब्लॉग नहीं, साथ में मेरी ज़िंदगी कुछ बातें भी बताऊंगी, जैसे शादी के पहले मैं क्या करती थी, कैसे शादी हुआ, फिर शादी के बाद की ज़िंदगी, फिर यूट्यूब में क्यों आई हूँ, क्या मजबूरी है, सब कुछ आज मैं इस ब्लॉग के द्वारा आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी सुबह का 10 बज गया है और नाश्ता खाने के बाद ही मैं घर के काम में लग गई और एक सेकंड भी नहीं बैठी, क्योंकि देखिए जितना बैठूंगी उतना आलसी लगेगा और आलसी लगेगा तो फिर घर का काम भी करने का मन नहीं करता है। सर्दी का जो सीज़न होता है ना, मतलब ऐसा ही होता है और फिर देरी भी हो जाता है, जैसे छोटे दिन हैं। तो ये खेता है लगभग 1 घंटा हो गया था, मैं गेट के ऊपर डाली थी, इसको उठा दे रही हूँ और आसमान की हालत तो देख ही रही, बिल्कुल ठीक नहीं है। सुबह से लगभग ऐसा ही है और साथ में हवा भी, तो ऐसा लगता है जब बारिश होगा। और जो केथा है मैं गेट के ऊपर डाली हूँ, क्योंकि अगर धूप उठेगा तो सीधे इस गेट में धूप लगता है अच्छे से, तो इस वजह से ब्लैंकेट केथा सब कुछ इस गेट के ऊपर ही डालती हूँ। तो अभी मैं घर में जाऊँगी और सबसे पहले किचन का काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि सुबह का मतलब आधा काम मेरा हुआ है और आधा काम निपटाना है अभी। और हम औरतों को देखिए एक ही टेंशन होता है कि कब किचन का काम ख़त्म होगा, तो फिर दूसरा काम में भी हाथ लगाना पड़ता है। तो सुबह का मैंने पत्ता गोभी का सब्ज़ी बनाई थी और बैंगन का भुजिया और चावल। और मेरे पति देव जी तो सुबह का ही निकल जाते हैं और उसके बीच में जो टाइम रहता है, अगर मेरी बेटी सोई रहती है तो उस टाइम में मैं क्या करती हूँ, कुछ सब्ज़ी बना लेती हूँ दोपहर का लंच के लिए। तो वही जो सब्ज़ी था कढ़ाई से मैं खाली कर रही हूँ और अभी मैं सोयाबीन बनाऊँगी। लगभग सुबह का 8 बजे भिगो कर रखी थी और सुबह के मैं सोच रही थी कि इसे मैं बना लूँगी। फिर बीच में देखिए नाश्ता भी बनाना पड़ता है, मेरी बेटी को भी खिलाना पड़ता है और खुद भी खाना पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं बनाई। और मैं सोच रही हूँ आज चिली चिकन जैसा बनता है वैसे सोयाबीन को बनाऊँगी। और देखिए इधर जो सोयाबीन भिगो रखी थी उसको मैं पानी से निकाल रही हूँ। और देखिए हाँ, मिडिल क्लास में कुछ काम ऐसा होता है जो हाथ से करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये है दूध रोटी, इसे मैं अभी बेटी को खिला दूँगी। और सुबह का मैंने इसे 9 बजे भिगो कर रखी थी और इतना टाइम तक ना ये रोटी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट होने के बाद इसे हाथ या ग्लास से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी गुड़िया रानी यहाँ पर बैठ के खेल रही है। और ये जो बेड देख रहे हैं, अपना बिस्तर नहीं लगाती हूँ, और जब अगर कोई रिश्तेदार आते हैं तभी बिस्तर लगाती हूँ, नहीं तो बेड ऐसा ही रहता है, इसमें मेरी बेटी बैठ खेलती है। और बिस्तर लगाने से क्या होता है, देखिए गंदा भी ज़्यादा हो जाता है। और इधर देखिए रहे बेड का क्या हालत करके रखी है। तो मेरी बेटी को मैं 9 बजे खिलाई थी और अभी फिर खिला दूँगी। और मैं अपनी बेटी को टाइम टू टाइम एडजस्ट कर खिलाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई है नहीं, जो करना है मुझे ही करना है। और इधर देखिए मैं किचन में आई हूँ, जो मुझे मसाला चाहिए सब कुछ रेडी कर लूँगी। और उसके साथ ही मेरी बेटी को भी बीच बीच में खिला दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी अभी भी खुद से नहीं खाना चाहती है, खाती भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, घर के कामों के साथ साथ मैं अपने बारे में भी आप लोगों को बताती हूँ। मेरा नाम दीपा है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं बिहारी फैमिली से हूँ। और मैं जब BSc सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी, उस टाइम में डिप्लोमा कोर्स में कर रही थी कंप्यूटर का। वो 1 साल का कोर्स था, तो उसको मैंने ख़त्म करने के बाद फिर जॉब के लिए कोशिश करने लगी। और हर लड़की चाहती है अपने पैर में खड़ा होना, मतलब कुछ करना, उसके बाद शादी व कुछ सोचना। तो ऐसे करके मैंने 5 से 6 परीक्षा दी थी और परीक्षा देने के बाद क्या हुआ, देखिए रिजल्ट नहीं आ रहा था उस टाइम। मतलब कुछ पेपर लिंक या परीक्षा देने के बाद जो खाता है वो नहीं चेक होता था, नहीं देखते थे, चाहे किसी कुछ मतलब सुनाई दे रहा था। तो मेरे पास में एक दीदी थी हमारे घर के पास में, वो हाथ का काम बहुत अच्छे से करती थी। कोई देख के नहीं बोलेगा कि अपना हाथ से वो करती है, ऐसा लगता है कि मतलब मशीन से या बाहर से ख़रीद के लाई है।
तो और बहुत कुछ मतलब उससे अच्छा अर्निंग भी कर रही थी। तो मैंने और जॉब के पीछे नहीं भागी, मैं वो जो समय गया उस समय को मैंने हाथ के काम में लगाना शुरू कर दी। और पढ़ाई तो चल ही रहा था, फिर मैं ट्यूशनी भी कर रही थी। और ट्यूशनी के साथ साथ फिर जो फूल होता है, फूल बनाना, हाथ का फूल से माला बनाना, ये सब दरवाजे के सामने जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो सब कुछ मैं बनाती थी। और सिलाई का काम भी सीख रही थी। सिलाई काम भी 1 साल का कोर्स था, उसको मैंने कंप्लीट की। और वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं खुद सिलाई करती थी। वो दीदी के पास ही मैं करती थी। दीदी कपड़ा सब कुछ काट के दे रही थी और मैं सिलाई करके सब कुछ ब्लाउज बोलिए, साड़ी में फॉल्स लगाना भी, ये सब कुछ कर रही थी। फिर मैं वो करने के साथ साथ फिर और एक काम करना स्टार्ट की सीखने के लिए। वो था बैग बनाना, जो वाइट कलर का मुक्ता होता है, पता नहीं आप लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको बनाना। और भी कुछ मन था, जैसे साड़ी बोलिए, बेडशीट बोलिए, फिर फूलदानी होता है, झूड़ी होता है, ये सब सीखना। और बेडशीट का, साड़ी का ऊपर हाथ के काम करना, जैसे फूल प्रिंट का काम करना, कलरिंग करना, ये सब। तो फिर उसके बीच में मेरे पतिदेव जी गए देखने, उन लोग का पसंद हुआ और पसंद होने के बाद बातचीत फाइनल हुआ और फिर शादी का डेट फिक्स्ड हुआ। और फिक्स्ड होने के बाद बिहारी रिलेटिव्स में जो जो रस्म होता है सब कुछ होने के बाद हम लोगों को शादी हुआ। और मेरा मन में जो मतलब करना चाह रही थी वो तो हुआ नहीं। और उस टाइम में मैं बहुत अच्छे से अर्निंग भी कर रही थी, सिलाई से बोलिए और ट्यूशन से, और मतलब कर रही थी, बहुत खुश थी मैं। और मैं बोलती थी मेरे पापा को, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं कुछ करूँगी उसके बाद। मेरे पापा भी बोलते थे हाँ कुछ करो, अपने पैर में खड़ा हो, उसके बाद शादी बाद में सोचना। लेकिन देखिए नसीब मेरा साथ नहीं दिया। तो इन लोग के देखने के बाद पसंद हुआ, शादी हुआ। शादी के बाद फिर 3-4 महीना बाद कोरोना आया। उस टाइम में थोड़ा नया था, इतना मतलब हालत ख़राब नहीं हुआ था। तो मैं ऐसे करके मायके गई 2-3 बार, और एक बार तो 1 महीना रही थी। 1 महीने के बाद ही मेरे पतिदेव जी गए मुझे रखने के लिए, क्योंकि तब मतलब उन लोग को सुनाई दिया था कि कोरोना के लिए लॉकडाउन हो गया था, पूरा बंद हो जाएगा, बस गाड़ी ट्रेन, इसलिए मुझे आना पड़ा। फिर ऐसे के 6-7 महीना बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। और प्रेग्नेंट के बाद तो जो होता है, और उस टाइम में कोरोना परिस्थिति बहुत ख़राब था, सब कुछ बंद, डॉक्टर के पास जाना बहुत मुश्किल होता था। और उस टाइम में मैं मास्क पहनती थी और सांस लेना मेरे लिए बहुत मतलब दिक्कत होता था। तो ऐसे करके फिर मेरी बेटी का जन्म हुआ, और तब से आज मैं देखिए घर के काम और बच्चे दोनों संभाल रही हूँ, और अभी एक मैं हाउसवाइफ हूँ। और ऐसे करते मेरे शादी का 4 साल हो गया है और मेरी बेटी के 3 साल होने वाला है। और जो मैं हाथ के काम सीखी थी वो काम तो अभी भी मैंने शुरू नहीं की हूँ, और उसे शुरू करने से भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो मेरे पास अभी नहीं है। और मुझे ऐसा भी लगता है वो काम अभी मैं शुरू नहीं कर पाऊँगी, और वो जो समय है उस समय को मैं यूट्यूब में देना चाहती हूँ, और इसलिए मैं यूट्यूब में आई हूँ। और यूट्यूब में ब्लॉग देखना, ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं देखती भी हूँ। मेरे जैसे जो हाउसवाइफ है, घर के काम के साथ बच्चे संभाल के यूट्यूब में काम कर रही है, और यूट्यूब से बहुत कुछ कर पा रही है। तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और अभी मुझे यूट्यूब के बारे में ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है। तो काम करने के बाद ही देखिए आदमी धीरे धीरे सब कुछ सीख जाता है, और नॉलेज भी हो जाता है। कोई काम आदमी आते ही नहीं सीख जाता है, और सब कुछ नहीं जान पाता है। तो इसके लिए मुझे देखिए आप लोगों को प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और आप लोग प्यार सपोर्ट देंगे तो मैं भी कुछ कर पाऊँगी, और साथ में देखिए मुझे हिम्मत भी मिलेगा। और मैं आप लोगों को अच्छा ब्लॉग दूँगी, और आप लोग किस टॉपिक में ब्लॉग देखना पसंद करेंगे वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं ज़रूर दूँगी। तो देखिए आप लोग से बात करते करते मेरा किचन का आधा काम हो गया है, और खाना बनाने के साथ ही साथ मैं साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। तो मैं अगर सोचूंगी मैं बाद में करूँगी, तो जो गैस के ओवन है वहाँ पर देखिए मसाला या दाल का पानी वगैरह गिरने से सूख जाता है, बाद में देखिए हमें ही परेशानी होती है। तो इसलिए मैं कोई काम नहीं छोड़ती हूँ। और ये जैसे वाइट कलर के टाइल्स है, तो यहाँ पर कुछ गिरने से दाग लग जाता है,
और साथ ही साथ देखिए काम कर देने से बहुत सारा जो काम होता है हल्का भी हो जाता है। तो बाहर ना बहुत अच्छे से धूप भी निकल गया है। तो उधर किचन में जब तक सोयाबीन पकेगा तब तक मैं इधर बिस्तर भी लगा दूँगी। और सुबह का मेरी बेटी बिस्तर में पानी ले आई थी, जिसकी वजह से मुझे केथा और चादर बाहर देना पड़ा। और गद्दी के ऊपर ना प्लास्टिक था, जिस वजह से गद्दी नहीं भीजा, नहीं तो ये गद्दी मेरे लिए निकालना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि ये ना बहुत भारी है। और फ्रेंड्स, कभी अगर इस गद्दी को धूप में दिखाने के लिए निकालना पड़ता है तो हम हस्बैंड वाइफ मिलकर ही निकालते हैं। और ये जो केथा देख रहे हैं ये मेरे मामा ने दी थी। तो ये केथा ये खाट से 1 उंगली बड़ी है, इसके साथ और 2 केथा दी थी मेरी मम्मी जब मेरी बेटी छोटी थी। तो उसको मैं अभी भी इस्तेमाल करती हूँ। और मेरी बेटी लगभग जब 1.5-2 साल की थी तभी मैं हागिस की आदत भी उसको छुड़वा चुकी थी, क्योंकि मैं जब उसको हागिस पहनाती थी फिर सुबह का जब खोती थी तो उसका पूरा रैश हो जाता था, पूरा लाल लाल कलर का, मतलब जलता था शायद, उसको फिर पाउडर देना पड़ता था। तो तब से मैं मतलब उसके सोने के टाइम में ना प्लास्टिक के ऊपर खेता बिछा देती हूँ। और अभी भी मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि देखिए वो छोटी है और वैसे उसके बिस्तर में सुसु करने का आदत भी अभी नहीं है, तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। क्योंकि बच्चे लोग देखिए कभी नींद में या ज़्यादा ठंड लगता है तो सुसु कर ही देते हैं। तो अभी मैं मतलब देती हूँ। और जो खेता की मैं बात कर रही थी ये वाला खेता है, देखिए इसके साथ और एक खेता है। तो ये खेता से वो थोड़ा बड़ा है। और अभी के टाइम में देखिए खेता खूब कम दिखता है, किसी किसी का घर में होता है। तो देखिए आप लोग से बात करते करते सब कपड़ा भी मैंने ठीक कर ली। और ये सब ठीक करने के बाद इस शोकेस गोदरेज से ये सब मैं क्लीन कर लूँगी। और 2-3 दिन से हाथ नहीं लग पा रही हूँ, तो पूरा धूल भर गया है, मतलब धूल जैसा लग गया है। तो मेरी बेटी के मैं नहा चुकी हूँ और उसको मैं बोली थी जो बैल्कनी का बेड है वहाँ पर धूप है वहाँ पर बैठने के लिए, बट वो नहीं बैठ रही। देख रही जब मम्मी काम कर रही है, देखिए वो मम्मी का अच्छे से काम करने के लिए इसलिए परेशान करने के लिए चली आई है। तो ये कपड़ा था, इसको मैं छोटा छोटा हिस्से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किचन में भी चाहिए और साफ़ सफाई करने के भी लगता है। तो जो सब कपड़ा था ना वो सब कपड़ा इस्तेमाल करते करते ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं बाहर निकाल चुकी हूँ। और मेरी बेटी को देख ही रहे, जब तक साफ़ सफाई काम ख़त्म नहीं होगा ये ऐसे आगे पीछे घूमती रहेगी। तो मैं ना उसको ऐसे ही लेके काम करती हूँ, बहुत परेशान करती है। और देख रहे अपना हाथ से पूरा मतलब पकड़ रही है, मतलब वो भी साफ़ सफाई करना चाहती है, बट क्या करूँगी, देखिए मेरे घर में कोई नहीं है। ऐसे ही मतलब ले लेके काम करना पड़ता है। और वो जब छोटी थी ना तो और परेशान होता था मुझको, तब तो अभी थोड़ा बड़ी हो गई है तो फिर भी देखिए उसका आदत बच्चे का कभी जाता नहीं, वो धीरे धीरे जाएगा। तो ये जो सीज़ा था ना इसमें पूरा तेल का एक चिपचिपापन पूरा सा मतलब ख़राब हो गया था, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली। और ये टीवी का जो टेबल है ये सब में पूरा धूल लग भर गया था। तो फ्रेंड्स देखिए वो सब्जी सोयाबीन का बन गया है। तो फ्रेंड्स मेरा किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया है और अभी दूध वाले आए थे, दूध दे गए। तो मैं साथ ही साथ देखिए जो गैस का ओवन था मैं साफ़ सुथरा भी कर चुकी हूँ। तो अभी इसको मैं दूध गर्म भी बिठा दूँगी, क्योंकि दूध गर्म बिठाने के बाद किचन का वैसे भी कोई भी काम नहीं है। तो मैं अभी जाऊँगी बेडरूम में। बेडरूम में जाने के बाद वहाँ पर भी देखिए झाड़ू लगाना है।
तो इधर मैं क्या करूँगी, जो दूध के जो आँच है, गैस का आँच को थोड़ा कम कर दूँगी। कम करने के साथ साथ उधर देखिए मेरे बेडरूम में मतलब झाड़ू लगाना भी हो जाएगा। और इधर ना कुछ पानी का बोतल था जो खाली हो गया है, तो उसे भी मुझे भरना है। तो मैं ना ऐसे करके काम करती हूँ, 2 काम एक साथ ही करती हूँ हमेशा। किचन, बेडरूम, मतलब घर में जो जो काम रहता है सब कुछ एक साथ ही करती हूँ, तो काम भी मेरा जल्दी जल्दी हो जाता है। और सुबह से जब मैं उठ के काम में लगी हूँ, मतलब नाश्ता खाने के टाइम में वो थोड़ा मतलब बैठी थी वही, तब से देखिए मैं घर के काम में ही बिजी हूँ। तो अभी मैं जैसे ही मतलब किचन में आई ना, वैसे ही देखिए जो दूध है गर्म हो गया था। और थोड़ा सा मैं अगर देरी करती तो दूध पूरा गिर जाता। तो देखिए और हवा भी चल रहा है, जिससे दूध ना वो गैस के पीछे गिर गया था। तो मैं ना उतना ध्यान नहीं दी थी। बाद में जब मैं आई थी किचन में, तब मुझके ध्यान में पड़ा जब उधर दूध गिर गया था। तो देखिए इधर झाड़ू लगाना भी हो गया है, और अभी मैं किचन में पोछा भी लगा दूँगी। और मेरी बेटी तब से मुझे परेशान करके रखी है, क्योंकि कार्टून देखेगी, और उसके नहाने के बाद मैं इसको थोड़ा कार्टून भी लगा देती हूँ। तब तक मतलब मेरा भी नहाना सब कुछ हो जाता है काम। तो मेरी बेटी को पहले कार्टून लगाई, इसके बाद देखिए फिर किचन में आके पोछा लगाने लगी। और वो जो देख रहे हैं डास्टबिन, वो डास्टबिन को वापस पूरा पानी गिर जाता है, इसलिए मैं ना मतलब पोछा देने के बाद वो अच्छे से सूख भी जाता है। और वैसे भी सर्दी के सीज़न में देखिए अगर घर वगैरह वैसे भी देखिए मतलब पानी से मतलब पूरा गिर के इधर मतलब गीला गीला एक भीजा भीजा हो जाता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं साथ ही साथ जितना बर्तन होता है सब कुछ क्लीन करके फिर एक बार पोछा लगा देती हूँ। और इधर ना अंगूर था, तो ये मैं अभी देखो इसको धो के मेरी बेटी को दे खाने के लिए। और वो अभी बालकनी का जो बेड है यहाँ पर बिठा कर रखी हूँ। और इधर देख रहे धूप आया है, तो और कुछ कपड़ा निकला, ये सब मेरी बेटी के। तो जब उसको नहाई थी तब भी ये सब कपड़ा मैंने रखी थी धोने के लिए। तो अभी बहुत सारा कपड़ा निकाल रही मैं धोने के लिए, क्योंकि कल पता नहीं आसमान का हालत क्या होगा। ये सोच के मैं सोच रही नहीं, आज जितना कपड़ा निकला है सब कुछ धो लूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो बाथरूम है ना, ये मेरा बालकनी के बेड के पास है। और मेरी बेटी के ज़्यादातर टाइम मैं बेडरूम में छोड़ देती हूँ नहाने के बाद, और कुछ कुछ दे देती हूँ, वहाँ पर खाती है और टीवी भी देखती है। तो आज मैंने उसके बालकनी के बेड में बिठा के रखी थी, वहाँ पर अंगूर भी खा रही थी, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से धूप भी आया था। और मैं यहाँ पर आसानी से काम भी कर पाती हूँ, मेरी बेटी को दिख भी पाती हूँ। और नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है इसको बेडरूम में जाकर दिखना पड़ता है थोड़ा बाद बाद, वो क्या कर रही नहीं कर रही है। और मेरी बेटी की एक आदत बहुत मतलब बुरा है, जब वो ना जो टीवी के टेबल है बिल्कुल पास जाकर टीवी देखती है, और जो डिश टीवी का बॉक्स है उसको बात मतलब पकड़ती है। और वहाँ पर देखिए करंट रहता है, डर भी लगता है अगर करंट लग जाएगा। और टीवी का रिमोट लेके मतलब कभी ये कभी वो चेंज करते रहती है। ऐसे करने से देखो बहुत बार हम लोगों को टीवी जो है लॉक भी हो गया था। तो ज़्यादा मुझे डर लगता है जब करंट नहीं लग जाए, इसलिए कभी कभी मुझे थोड़ा बात दिखना भी पड़ता है। और मैं ना कभी उसका आवाज़ नहीं मिलने से आवाज़ भी देती हूँ, लेकिन वो कोई आवाज़ नहीं देती है, और मुझे एक डर लगा रहता है, तो मुझे देखना पड़ता है। लेकिन आज मैंने उसके बालकनी का बेड में ही बिठा कर रखी थी। और तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं कपड़ा धोने के बाद बाहर आई, वैसे ही देखिए धूप नहीं है, और इसमें देखिए कपड़ा डालना पड़ेगा। और ये कपड़ा तो लगभग 2 दिन लग ही जाएगा सूखने के लिए। और फ्रेंड्स देखिए हाथ से कल चला के फिर पानी निकाल के कपड़ा धोना मतलब कितना तकलीफ़ होता है। और साथ में देखिए इतना मतलब पीठ दुखता है जो क्या कहेंगे, फिर भी देखिए धोना ही पड़ेगा। और मेरे जैसे जो औरतें हैं ऐसे करके कपड़ा धो रहे, उनको तो मालूम ही है कैसा लगता है। तो यहाँ पर मैं कुछ कपड़ा डालने के बाद फिर पीछे जाऊँगी। और यहाँ पर देखिए ना कुछ कपड़ा था जो सूख गया है, मतलब मैं कल धोई थी, तो आज 2 दिन हो ही गया है। तो फ्रेंड्स, मेरा नहाना हो गया है, और बाहर ना बहुत हवा चल रहा है, तो मेरा जो दरवाज़ा का पर्दा है वो तो देख के आप लोग समझ पा ही रहे हैं। और मैं जैसे मतलब नहाने के बाद हेयर ठीक कर रही थी, हेयर ठीक कर फिर देखी कि बिंदी लगाने गई, देखी बिंदी नहीं है। और मेरी बेटी की वजह से एक भी बिंदी नहीं रहता है, तो उसके लिए मुझे छुपा के रखना भी पड़ता है। और हम औरतों को देखिए बिंदी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
और मैं कभी दोपहर का खाने के बाद मेरा आँख लग जाता है तो देखती हूँ मेरा भिंडी नहीं है। मतलब वो भिंडी लगाती है, सिंदूर लगाती है, मतलब जो मैं करूँगी वो ही करेगी। इस वजह से उसके लिए काले रंग का टिप भी हम लोग लिए आके दिए थे। तो काले रंग का टिप तो वो लगाती नहीं है, मतलब मैं जो करूँगी वो ही करेगी। दोपहर का खाने का टाइम हो गया था और अभी मैं सबसे पहले अपनी बेटी के लिए खाना निकाल दूँगी, क्योंकि वो तो देखिए खुद से खाती नहीं है और ज़्यादा तो गिराती है और खाती है कम। और अभी जैसे देखिए 3 साल को होने वाली है तो आदत तो लगवाना ही पड़ेगा खुद से खाने के लिए, और जितना हो सके वो खाती है। उसके बाद मैं फिर खाना खा के उठ के उसको खिला देती हूँ। और दोपहर का टाइम में ज़्यादातर मैं अकेले ही खाती हूँ, क्योंकि मेरी जो पति देव जी है उनको आते आते 5 साढ़े 5 बज जाता है। वो लगभग सुबह से जाते हैं खा के, फिर इतना मतलब आते आते बहुत देरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर देख ही रहे, मैं गैस में गर्म पानी बिठाई थी। मेरी बेटी को तो मैं गर्म पानी पिलाती हूँ, साथ में मैं भी पीती हूँ। और दोपहर का लंच में तो आप लोग को दिखाई थी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ आज का ही वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अच्छे लगने से मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मैं आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो।